गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग है तो हम लोग आप लोग को बता दे रहे हैं कि मतलब जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो रहता है वो हमेशा 30 डिग्री में रहता है। तो इस ड्राइंग में देखिए दो जगह रोलिंग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोलिंग है और एक ये यहाँ पे रोलिंग है। तो इसका रोलिंग कैसे निकाला जाता है वो हम आप लोग को इस ड्राइंग में पूरा डिटेल में आप लोग को करके बताएंगे। उसके बाद में टेम्पलेट भी मोड़ के बताएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये लाइन है, यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये दूसरे लाइन में से आकर के इस लाइन में कनेक्ट हो रहा है। तो कभी भी अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं टेस्ट के लिए या अगर आपके हाथ में कोई भी अगर ड्राइंग आपके हाथ में मिलता है तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे अपना आगे वाला हिस्सा कभी भी, ये देखिए यहाँ पे जो दिया है ये नॉर्थ रहता है और इसका अपोजिट में जो रहेगा वो साउथ रहेगा और उसके बाद में जो राइट हैंड में रहेगा वो ईस्ट रहेगा, लेफ्ट हैंड मतलब वेस्ट, और ये अप और ये डाउन, मतलब यहाँ पर ये एलिवेशन भी आ जाता है। तो ये भी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ये हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे कि ये ऐसे ये आपका अप हो गया, ये अप और ये डाउन। ड्राइंग का कभी भी टेम्पलेट मोड़ने से पहले आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ये अप डाउन हो गया और ये है आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट, और ये जो रहता है ये आपका हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। तो ये आप लोग हमेशा कभी भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे ये एलिवेशन दिया है तो ये भी अप डाउन, मतलब अप मतलब जो भी आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे हो अप हो गया तो ये एलिवेशन में आ जाता है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये देखिए, ये जो ड्राइंग है आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग है, तो हम आप लोग को जो भी अगर वाल का आता है तो उसमें हम आप लोग को हमेशा बताते आ रहे हैं कि मतलब जैसे ये जो निशानी रहता है ये आप लोग हमेशा कभी भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप कहीं भी क्लाइंट के पास अगर बैठते हैं, वहाँ से अगर टेस्ट पास करके निकल जाते हैं, कहीं गल्फ़ कंट्री में जाते हैं, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ड्राइंग अगर आपके हाथ में आता है तो आप पूरा यहाँ पर डिटेल में देख करके आप कर सकते। पर अगर क्लाइंट के पास जाते हैं, अगर आप लोग को डिटेल नहीं देखने देता है और अगर आप लोग से पूछता है कि भाई ये कौन सा वाल है, तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे जो दिया है ये बीच में गोला दिया हुआ है पर इसमें काला नहीं है। तो जो जो गोला बनाया रहता है और उसमें जो एकदम काला डार्क जैसा रहता है वो ग्लो बॉल रहता है, और जिसमें खाली गोला बना के वाइट जैसा रहेगा वो बॉल वाल रहेगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये देखिए जो लाइन दिया हुआ है ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। तो इसमें देखिए रोलिंग दिया हुआ है। जैसे ये डाउन से साउथ आया, साउथ से फिर यहाँ डाउन हो गया, और यहाँ देखिए ये नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ न जा कर के ये यहाँ पे रोल हो जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ गया, नॉर्थ जा कर के ईस्ट में रोल हो जा रहा है। तो ये कैसे इसका रोलिंग दिखाई है, देखिए यहाँ पे 39 दिया हुआ है, यहाँ पे 600 यानी 600 दिया है। तो इसका जैसे इससे इसका कभी भी ये हमेशा अपोजिट में ही इसका डिग्री निकाला जैसे ये 39 दिया है तो 39 से इसका ये करेंगे तो आपका ये 3.71 ये आपका इतना डिग्री आएगा। और 600 से 39 का करेंगे तो ये इसका 86.28 ये डिग्री आएगा।
तो दोस्तों आप लोग कभी भी जो वीडियो हम आप लोग को बताते हैं या समझाते समझाते मतलब जो वीडियो बढ़ जाता है, टाइमिंग उसका ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोग भगा भगा के मत देखिएगा, क्योंकि भगा भगा के देखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि मतलब हम क्या इसका बताए हैं। तो ये कभी भी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये इसका डिग्री ये कैसे निकला है और इसको एमएम में कैसे मतलब इसका रोल करेंगे वो भी हम आप लोग को डिटेल में समझा देंगे, और इसका जो टेम्पलेट है टेम्पलेट भी आप लोग को मोड़ के दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फिर यहाँ से डाउन हो गया, और डाउन हो कर के ये देखिए यहाँ पे एल्बो दिया हुआ है, और यहाँ पे जो दिया है बट जॉइंट है। तो ये यहाँ पे देखिए 2/1 का यहाँ से रिड्यूसिंग हो जा रहा है, मतलब 2/1 का यहाँ से दूसरा लाइन हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे टी दिया हुआ है, इसका भी हिस्सा डाउन में है और इसका भी हिस्सा डाउन में है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि इक्वलिटी है कि अनइक्वलिटी है, ये भी आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। जैसे कि 2/1 का दिया है तो ये अनइक्वलिटी हो गया, और यहाँ पे भी देखिए 2/1 दिया है मतलब अनइक्वलिटी हो गया। तो इसका यहाँ से यहाँ इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ, जैसे यहाँ पे ये सेंटर से यहाँ पे सेंटर मतलब 45 दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ से और इसकी दूरी मतलब ये 90 रहेगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कभी भी अगर आप लोग को कोई भी स्पूल अगर पिटअप करना है, कुछ भी करना है, तो आप लोग कभी भी जो ड्राइंग में दिया रहता है उसका सीरियल बाय देख कर के ही लेके आइएगा। या क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे, जैसे यहाँ पे अनइक्वलिटी दिया है 2/1 का, यहाँ पे भी 2/1 का है, पर गलती से अगर 2/2 का अगर ला के पिटअप कर देंगे तो गलत हो जाएगा। फिर उसे काटो, फिर बेवल बनाओ, ये सब बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है जितना, ये सब यहाँ से ये अप और ये डाउन, ये भी हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सपोर्ट का डिटेल दिया रहता है। क्योंकि आप लोग कितना भी मतलब प्रैक्टिस करके जाएंगे, कुछ भी करके जाएंगे, अगर क्लाइंट के सामने अगर बैठने के बाद में हर आदमी को घबराहट होता है, पर मतलब घबराइएगा नहीं। ध्यान से कोई भी ड्राइंग देता आपसे तुरंत नहीं पूछेगा। आपको ड्राइंग अगर देने के बाद में आप लोग पूरा ध्यान से देखने के बाद आपसे पूछतेगा कि भाई ये क्या चीज़ है। तो आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिए, ये सपोर्ट का दिया रहता है, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी मतलब घबराइएगा मत। तो आइए हम आप लोग को इसका ये कैसे इसका टेम्पलेट मोड़ा जाता है वो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। उसके बाद में कैसे डिग्री निकाला जाता है और उसको कैसे एमएम में रोल किया जाता है वो भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। तो ये देखिए ये जो लाइन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और ये दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी भी अगर ये पिटअप करना है, जैसे कि ये दोनों जो टी दिखा रहा है वो डाउन में दिखा रहा है, तो कभी भी टेम्पलेट मोड़ करके ही कोई भी लाइन को पिटअप करिएगा। तो इसमें एक ये भी देखिएगा कि फील्ड जॉइंट कितना है और फेप्स ऑफ जॉइंट कितना है, वो सब ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि हम आप लोग को इसका टेम्पलेट मोड़ के दिखा दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग को बताए हैं कि मतलब जो भी आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग रहता है वो 30 डिग्री में रहता है, और जो टेम्पलेट हम सभी या आप अगर उसको मोड़ते हैं तो 90 डिग्री में मोड़ते हैं। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि ये डाउन से ये देखिए ये आपका हिस्सा डाउन हो गया, डाउन होने के बाद में ये देखिए ये आपका साउथ के तरफ आ गया, ये हिस्सा आपका साउथ हो गया। साउथ होने के बाद में ये आपका डाउन हो जा रहा है, डाउन होने के बाद में ये आपका नॉर्थ न जाके ईस्ट के तरफ जा रहा है। तो ये देखिए जैसे कि ये हमने आपको सीधा सीधा इसका सीधा में मोड़ दिए, ठीक। ये देखिए ये जैसे कि आपका ये हिस्सा सीधा नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ न जाके ये ईस्ट के तरफ ये रोल हो जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पे ये देखिए
अब ये आपका रोल हो गया। ध्यान ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये आपका सीधा सीधा था, ये आपने सीधा सीधा ऐसा मोड़ दिया। ये मोड़ने के बाद में ये आपका यहाँ से आपका रोल हो जा रहा है। तो ये आपका यहाँ से ये रोल हो गया, ये आपका रोल हो गया। फिर यहाँ ये डाउन हो जा रहा है, तो ये वाला हिस्सा आपका डाउन हो गया। और डाउन हो कर के फिर ये नॉर्थ के तरफ गया। ये देखिए, ये आपका डाउन हो के नॉर्थ गया, ये आपका नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ये इसमें जो इक्वल टी, ये जो टी का दिया हम इसमें नहीं मोड़ रहे हैं, पर आप लोग कभी भी अगर क्लाइंट के पास बैठिएगा तो उसको पूरा मोड़ के दिखाइएगा। उसके बाद में ये देखिए, यहाँ पे जो दिखा रहा है ये वाला, ये डाउन से ईस्ट दिखा रहा है। तो ये आपका जो नॉर्थ चले गया है, तो ये आपका हो जा रहा है यहाँ पे डाउन। ये आपका सीधा सीधा आपने डाउन कर दिया, और डाउन करने के बाद में ये आपका ईस्ट की तरफ आ गया। ये आपका ऐसा ईस्ट हो गया। ईस्ट होने के बाद में ये फिर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये आपका हिस्सा नॉर्थ की तरफ चले गया। तो ये देखिए, जैसे कि आपने ये मोड़ दिए, देखिए ये आपका हिस्सा ये आपका यहाँ पे ये जो आपका दिया है, ये डाउन से अप हो गया। ये देखिए, उसके बाद में ये साउथ के तरफ आया, ये हिस्सा आपका साउथ हो गया। फिर ये डाउन हो गया, ये हिस्सा आपका डाउन हो गया। डाउन होने के बाद में यहाँ से रोल हो जा रहा है, ये यहाँ पे आपका रोल हो जा रहा है। फिर उसके बाद में ये यहाँ से ये डाउन आपका हो जा रहा है, ये वाला डाउन होने के बाद में ये वाला हिस्सा आपका नॉर्थ की तरफ गया। ये आपका हिस्सा नॉर्थ की तरफ गया। नॉर्थ हो कर के ये यहाँ पे देखिए, ये डाउन हो कर के ये ईस्ट जा रहा है। मतलब ये ऐसा ये यहाँ पे डाउन हुआ, ये सीधा सीधा, और फिर ये ईस्ट की तरफ आया। फिर ईस्ट हो कर के ये देखिए, ये वाला जो दिखा रहा है ये नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है, तो ये वाला आपका नॉर्थ हो गया। तो इस प्रकार से आप कभी भी टेम्पलेट बना करके उसके बाद ही आप लोग कोई भी लाइन पिटअप करिएगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर टेम्पलेट बगैर बनाए अगर आप लोग कोई भी लाइन पिटअप करते हैं, उसमें टी या एल्बो या कोई भी रहता है, तो आपको दिक्कत हो जाएगा, या तो फिर गलत हो जाएगा। जब उसको रोलिंग करने जाएंगे तो आपका वो गलत हो जाएगा। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। ये देखिए, आप लोग यहाँ से जैसे कि ये वाला हिस्सा जो डाउन दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ से ऐसा लीजिए और ये ईस्ट करिए। ये देखिए, यहाँ से ये ईस्ट और ये डाउन हो गया। यहाँ से जब पकड़ेंगे, ये देखिए ये यहाँ से ये अप हो जा रहा है।